Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about this very famous influencer Hailey Bailey. Who was recently exposed क्योंकि अपनी फीमेल ऑडियंस को वो रिस्क में डाल रही थी एंड काफी डिस्गस्टिंग चीज ना सामने आई है। अभी हेली के बारे में जिसे नहीं पता, वेस्ट में ना वो काफी फेमस है। विद इन नो टाइम शी गॉट फेमस। इवन मेट गाला के इवेंट का वो पार्ट थी। उसका एक्चुअल नाम हेली कलील है, बट सोशल मीडिया पे हेली बेली वो नाम यूज करती है। आपने उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे देखे होंगे जहाँ पे वो एक अपने इमेजिनरी बिलियनियर बॉयफ्रेंड का ना स्टोरी पार्ट्स में दिखाती है। ये बॉयफ्रेंड कॉन्स्टेंटली उस पर चीट करता है, उसको मैनिपुलेट करता है, कंट्रोल करता है, बट बिकॉज वो एक बिलियनियर है वो ये सारे इश्यूज को इग्नोर करती है। एंड दिस इज नॉट प्रॉब्लमेटिक बिकॉज जस्ट एक स्किट है, वो इमेजिनरी कैरेक्टर है एंड हेली जस्ट वहाँ पे ना क्रिएटिव हो रही है। बट रिसेंटली हुआ क्या ना कि ऐसे ही एक स्किट के दौरान उसको एक मेल एक्टर की जरूरत थी एंड शी स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग विद दिस गाय जिसका नाम काइल है। कई सारी वीडियोस उसने उसके साथ बनाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, एंड इट वेंट वायरल। मिलियंस में लोगों ने इसे देखा। लोगों को काइल जो है ना वो क्यूट एंड हैंडसम भी लगा, जिसके बाद दे स्टार्टेड फॉलोइंग हिम ऑल्सो ऑन सोशल मीडिया। कई लोग थे जो उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे थे एंड ये एक्सपोजर काइल को ना हेली की वजह से मिल रहा था बिकॉज उसके पहले उसका फैन फॉलोइंग इतना नहीं था। अभी यहाँ तक ना सब नॉर्मल लग रहा है, बट इस कहानी में अब एंट्री होती है जेमी स्टोन की। एक दिन इंटरनेट पे स्क्रॉल करते वक्त ना शी वाज शॉक्ड टू सी दैट हेली जो है ना वो काइल के साथ काम करी है एंड शी वाज रियली वरीड। इसलिए उसने फटाफट ना हेली को मैसेज किया कि उसे काइल के बारे में ना कुछ बताना है। तो ऐसा क्या था काइल के बारे में जो वो छुपा रहा था? तो थोड़ा काइल के ना पास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जेमी स्टोन जो है ना वो काइल को पास्ट में डेट कर चुकी है एंड काइल जो है वो चीटर एंड मैनिपुलेटिव पर्सन है। वो जब रिलेशनशिप में था तब कॉन्स्टेंटली उसको झूठ बोलता कि काम के रीजन से कहीं तो उसको बाहर जाना पड़ रहा है एंड मिल नहीं सकता वो उसको। वैलेंटाइंस डे के वक्त भी उसने सेम रीजन उसको दिया था, पर वो उस वक्त पे ना दूसरी लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता। अभी जेमी वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप, इट वॉज टॉक्सिक। शी वॉज ट्राइंग टू बी एन अमेजिंग गर्लफ्रेंड, बट हमेशा उसे ऐसा फील कराया जाता दैट शी इज नॉट इनफ। एंड इसके बाद ये रिलेशनशिप में जो जेमी के साथ हुआ है वो काफी कंसर्निंग एंड डिस्टर्बिंग है। हुआ क्या था कि जेमी को काइल पे डाउट होता रहता दैट ही इज हाइडिंग समथिंग, जस्ट दैट उसके पास कभी प्रूफ नहीं था। इसलिए एक दिन क्या हुआ कि वो जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके अपार्टमेंट में थी एंड उसका जो बॉयफ्रेंड है वो नीचे गया हुआ था कुछ काम से, तब उसने डिसाइड किया कि वो उसका अपार्टमेंट सर्च करेगी। उसका ट्रैश वगैरह जो है ना उसने सर्च करना शुरू कर दिया एंड वहाँ पे उसको पहले तो ना यूज किए गए प्रोटेक्शंस मिले एंड उसके बाद ना एक वियर्ड चीज उसको मिली और वो था पिल बॉटल्स। अभी पिल बॉटल्स पे जो मेडिकेशन का नाम था ना वो स्क्रैच किया गया था एज इफ इंटेंशन यहाँ पे ये था कि कोई उसको पढ़ ना ले। एंड बाहर की कुछ कंट्रीज में ना इवन पेशेंट का नाम भी ना लेबल करके आता है बॉटल्स के ऊपर, तो बॉटल पे जो नाम भी था ना वो भी स्क्रैच किया गया था। बट जेमी को एक पिल बॉटल ऐसा मिला जिसमें जो मेडिकेशन का नाम था वो दिख रहा था। तो जेमी ने क्या किया कि क्विकली इंटरनेट पे सर्च किया अबाउट इट कि ये मेडिसिन क्यों यूज होता है एंड शी गॉट टू नो कि ये कंडीशन के लिए है जो इनक्यूरेबल है, बट ये स्प्रेड हो सकता है थ्रू इंटिमेसी, यानी कि इफ समवन इज स्लीपिंग विद दिस पर्सन उनको ये हो सकता है। एंड अगर ये पिल बॉटल्स काइल के थे तो उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था कि वो जेमी को सब बताए, क्योंकि जेमी उसकी गर्लफ्रेंड थी एंड शी वाज इन्वॉल्व विद हिम। तो ये सब देखने के बाद वो डर गई कि उसका क्या होगा। देन जब काइल फिर से अपार्टमेंट में आया तब शी कन्फ्रंटेड हिम कि क्या उसको ये है एंड उसने पहले तो ना झूठ बोला एंड कॉन्स्टेंटली डिनाई कर रहा था। बट फिर जेमी ने ना उसे ये बताया कि अगर ये पॉइंट पे वो झूठ बोल रहा है उसके पूछने के बावजूद एंड वो दोनों इंटीमेट हो चुके हैं तो ऐसे केस में उसको प्रिजन भी जाना पड़ सकता है। रीजन बीइंग दिस इज इलीगल। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने पार्टनर को ये सब के बारे में बताने की, क्योंकि उनको कंसेंट भी करना पड़ेगा इसके लिए। और जैसे ही प्रिजन की बात जेमी ने उठाई, काइल जो है ना वो रोने लग गया एंड उसने एक कहानी बताई जेमी को जहाँ पे खुद को फिर से वो विक्टिम दिखा रहा था। अभी सी नो वन नोज व्हाट हैपेंड टू हिम। हो सकता है उसके साथ कुछ गलत हुआ हो, पर पॉइंट यहाँ पे यह है कि अगर वो एक्चुअल में जेमी के बारे में केयर करता ना तो वो उसको इसके बारे में बताता। रिलेशनशिप के स्टार्ट में उसको ये बताना चाहिए था, क्योंकि जेमी का ये राइट है। शी नेवर कंसेंटेड टू बीइंग पुट इन अ रिस्की सिचुएशन लाइक दिस। सेकंड थिंग, उस पे वो चीट भी करा था, विच मीन्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ साथ वो दूसरी लड़कियों को भी रिस्क में डाल रहा था। ऑब्वियसली अगर ये पर्सन अपनी गर्लफ्रेंड को सच नहीं बता रहा तो ऐसे रैंडम लड़कियों को क्यों बताएगा। जैसे ही जेमी को इसके बारे में पता चला ना वो डॉक्टर के पास गई टेस्ट करने के लिए। कुछ दिन बाद रिजल्ट आए एंड शी वॉज क्लीन। अभी जेमी के केस में ना वो बच गई, बट पॉसिबिलिटी है हमेशा ये ना हो। And I found out what exactly it was for, and it was for a certain thing that you can spread via intimacy. And obviously, he and I had been intimate because we were dating. Needless to say, my heart sank. I was terrified. फिर जेमी का यहाँ पे ये भी कहना था कि जो भी ये कंडीशन से डील कर रहे हैं उनको वो हेट नहीं दे रही। काइल से उसे प्रॉब्लम ये था कि उसने ये बात को छुपाया। जेमी को ऑप्शन ही नहीं दिया कि ये जानने के बाद भी उसको इंटीमेट होना है कि नहीं, एंड ये अलाउड भी नहीं है।
काइल की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड लॉ भी यही बोलता है। ये सब होने के बाद जेमी ने उससे ब्रेकअप कर लिया, बट ये पॉइंट पे ना उस अथॉरिटीज को भी इन्वॉल्व कर लेना चाहिए था, बिकॉज पता नहीं कितनी लड़कियों को इसके बाद उसने टारगेट किया होगा। बट पुलिस के पास जेमी नहीं गई। जेमी का जब ब्रेकअप हो गया काइल के साथ, उसके बाद ना उसको दूसरी लड़कियों से सोशल मीडिया पे पता चला कि उनके साथ भी सिमिलर चीज काइल जो है ना कर चुका है। वो एक ऐसा पर्सन है जो डेलिबरेटली लोगों के साथ ये कर रहा था। एंड सडनली फिर उसने ना हेली बेली का भी एक वीडियो देखा, जहाँ पे वो न्यूयॉर्क के स्ट्रीट्स पे एक आदमी के साथ वीडियो बना रही थी। एंड वो जो आदमी था वो काइल था, और हेली जो है ना वो उस वक्त पे काफी ज्यादा काइल के साथ टाइम भी स्पेंड कर रही थी। एंड जेमी ने जैसे ये देखा, उसको ऐसा लगा दैट शी हैज टू सेव दिस गर्ल। इंस्टेंटली उसने उसको मैसेज किया एंड सब बता दिया। और ये मैसेज जैसे ही हेली को मिला, उसने रिप्लाई भी किया जेमी को। एंड हेली ना शॉक में थी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर काइल उसमें भी इंटरेस्ट दिखा रहा था। ही वॉज परस्यूइंग हर टू, एंड पॉसिबिलिटी था कि वो उसको डेट करने में लग जाती। हेली चैट में से प्रिटेंड कर रही थी दैट शी इज वेरी एंग्री, शी इज डिस्गस्टेड बाय द फैक्ट कि ये आदमी ऐसा कर चुका है जेमी के साथ। जेमी ने मैसेज पे देन कॉल पे बात करके ना हेली को सब बता दिया कि क्या क्या हुआ था, कैसे वो झूठ बोलता है, लड़कियों को फंसाता है। एंड वो पॉइंट पे हेली ऐसे एक्ट कर रही थी कि वो जेमी की फ्रेंड है एंड शी केयर्स अबाउट हर एंड शी विल स्टैंड फॉर हर, एंड वो इस पे कुछ एक्शन लेगी। यहाँ पे ना जेमी ने ना हेली को ये भी बोला था कि वो उसके साथ वीडियोस ना बनाए, और जेमी का इसके पीछे इंटेंशन ये था कि एक तो हेली ना उसके ट्रैप में फंस जाए, एंड नेक्स्ट चीज हेली के जो मिलियंस में फॉलोअर्स है उसमें कई लोग फीमेल्स भी है। तो काइल को अगर वो कॉन्स्टेंटली अपने वीडियोस में लेगी तो पॉसिबिलिटी है कि और फीमेल जाके उसको फॉलो करे, उससे बात करने का ट्राई करे, एंड काइल को तो ईजी हो जाएगा फिर और लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। हेंस उसने हेली को वो पॉइंट पे रिक्वेस्ट भी किया कि काइल को और ज्यादा एक्सपोजर ना दे। एंड तभी हेली मैसेजेस में ऐसे रिप्लाई कर रही थी कि हाँ ये काफी ज्यादा सीरियस है एंड दूसरों के बारे में वो केयर करती है, तो कुछ तो करेगी इसके बारे में वो। बट सडनली ये कॉन्वर्सेशन की कुछ दिन बाद ना फिर से हेली स्टार्टेड पोस्टिंग विद काइल। एक नहीं मल्टीपल वीडियोस उसने डाले उसके साथ। शायद उसने देखा होगा कि ऑडियंस दोनों को साथ में पसंद करी है एंड उसके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं। एंड जेमी ये देख के काफी शॉक हो गई। उसने हेली को ना मैसेज भी किया एंड पूछा भी कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इज शी डूइंग दिस। पहले तो ना हेली ने ये मैसेजेस को इग्नोर करने का ट्राई किया, बट इवेंचुअली उसने रिप्लाई दिया सेइंग दैट कि उसने काइल से बात कर लिया है। वो एंड काइल काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं एंड काइल ने उसको प्रॉमिस किया है दैट वो कभी भी ऐसा फिर से कुछ नहीं करेगा किसके साथ, वो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। इसका मतलब ये था कि हेली खुद तो बच गई, बट अभी वो उसके साथ काम करना कंटिन्यू करेगी बिकॉज उसको उससे फायदा हो रहा है। उसकी फीमेल ऑडियंस के साथ क्या हो उसको फर्क नहीं पड़ता। यही कंक्लूजन बनाया जा सकता है ना इस बात का, और जेमी ने भी यही कंक्लूजन बनाया। और इस बार ना हेली का टोन भी काफी कोल्ड हो गया था जब वो जेमी से बात करी थी। एंड जेमी को ना सोशल मीडिया पे क्लियरली ये दिख रहा था कि काइल जो है ना वो दूसरी लड़कियों से भी कॉन्स्टेंटली मिल रहा है। एंड हेली यहाँ पे काफी कनिंग वे से बिहेव करने लगी थी। वो ऑलमोस्ट काइल को डेट करने वाली थी अगर जेमी उसको बचाती नहीं तो। एंड जैसे ही उसे सब इन्फॉर्मेशन मिल गया उसने काइल को फ्रेंड जोन कर दिया। बट अभी वो खुद क्योंकि सेफ है तो ऐसे बिहेव करने लगी कि उसको फर्क नहीं पड़ता। एंड हेली अपनी वीडियोस में स्टोरीज में ना काइल को एक अच्छे पर्सन की तरह पोर्ट्रे कर रही थी, तो ऑब्वियसली उसके जो फॉलोअर्स है उस पर भरोसा करेंगे ना। वो एक क्रिमिनल को सपोर्ट यहाँ पे कर रही थी। एंड एज एन इन्फ्लुएंसर हेली की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जरूरत नहीं था कि अपने फॉलोअर्स को सब सच बताए, बट काइल को जो वो हाइप कर रही थी वो करना वो बंद कर सकती थी। इट वॉज क्लियर कि वो केयर नहीं करती। एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस कि हो सकता है कि काइल एंड हेली के बीच में ना कोई कॉन्ट्रैक्ट बना होगा कि वो साथ में इतने इतने वक्त तक काम करेंगे। बट ऐसे क्रिमिनल बिहेवियर के बारे में अगर किसको पता चलता है तो ये एक कॉज हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट एंड करने के लिए। इजीली हेली इससे निकल सकती थी, बट सीम्स लाइक वो एक अपॉर्चुनिस्ट है। जेमी स्टोन से तब तक वो प्यार से बात करी थी जब तक उसका फायदा था उससे, बट उसके बाद उसने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। एंड काफी बार मैसेज करने के बाद भी जब हेली ने उसको इग्नोर किया तब जेमी ने डिसाइड किया कि वो सब सच बता देगी सो दैट सोशल मीडिया वाया लोग सेफ गार्ड हो जाए। एंड जेमी ने वही किया। अभी हेली के काइल के साथ ना वीडियोस कहीं पे भी देखने नहीं मिल रहे। ऑब्वियसली नो डाउट काइल यहाँ पे सबसे ज्यादा गलत है, बट हेली ने भी ना इररिस्पॉन्सिबल वे से एक्ट किया है। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि जेमी ने जो भी हेली एंड काइल के बारे में बताया है इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।